बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले राधा रानी की जय। कार्तिक मास जो सभी मासों में श्रेष्ठ मास है और इस महीने में जो हम स्नान, दान, व्रत, भगवान की पूजा, वंदना इत्यादि करते हैं, उसका हमें विशेष फल मिलता है। कार्तिक मास में जो स्नान करते हैं, कार्तिक मास में जो व्रत करते हैं, उनके कुछ नियम हैं और नियम के अनुसार, विधि विधान के अनुसार जो कार्य करते हैं उनको विशेष फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास के विषय में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि कार्तिक मास भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है और इस मास में भगवान के निमित्त जो भी पुण्य कर्म किया जाता है, जो भी शुभ कर्म किया जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो अक्षय हो जाता है। मनुष्य योनि बहुत ही दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है जो बहुत ही श्रेष्ठ है और इस मनुष्य जन्म को पाकर जो भगवान का भजन करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, पुण्य कर्मों के द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करते हैं, वही वास्तव में मानव कहलाने के लायक है। कार्तिक मास में इस मानव शरीर से जो भी शुभ कर्म किया जाता है, उस शुभ कर्म के द्वारा मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वो दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता है। इस महीने में समस्त देवी देवता मनुष्य के सभी पाते हैं और इस मास में किया हुआ स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि, वस्त्र आदि का जो दान हम करते हैं, वो विशेष फलदायक होता है। भगवान के उद्देश्य से जो भी कार्तिक मास में दान देता है वह अक्षय रूप को प्राप्त हो जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। अन्नदान का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि इससे हमारे पापों का नाश होता है। दान करने में असमर्थ मनुष्य यदि प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नाम का संकीर्तन करे और इस महीने में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा भी पढ़ ले, कार्तिक मास की कथा करे तो उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव या भगवान विष्णु के मंदिर में अथवा किसी भी देवता के मंदिर में जाकर भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। स्वयं दीपदान करें या दूसरे के जलते हुए दीपक की रक्षा करें। तुलसी और आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर उसका पूजन करें। ऐसे कार्य करने से, ऐसे शुभ कर्म करने से हमें भगवान का स्वारूप अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
कार्तिक मास में भूमि पर सोने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हमें भूमि पर शयन करना चाहिए। अरुणोदय काल में सूर्य उदय से पहले जगकर गंगा में अथवा किसी भी जलाशय में हमें प्रातः स्नान करना चाहिए। प्राचीन काल में जो है हम तालाब में या कुएं पर स्नान करते थे, लेकिन समय के अनुसार जो भी हमें सुविधा मिले तो हमें प्रातः काल अरुणोदय काल में सूर्य उदय से पहले स्नान से निवृत्त हो जाना चाहिए। क्योंकि जो सूर्य उदय से पहले स्नान करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से संपूर्ण कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान के नाम का संकीर्तन करें। जो भी मनुष्य कार्तिक में प्रतिदिन गीता जी का पाठ करता है उसके समान कोई भी पुण्य नहीं है। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी को दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल कार्तिक मास में स्नान और दान करने से हमें प्राप्त हो जाता है।